हेलो क्लास 10। तो बहुत बच्चा का मैसेज आ रहा था कुछ सिलेबस से रिगार्डिंग कि सर सिलेबस कम हो गया है या सिलेबस मतलब पहले से कुछ कट गया है, छोटा कर दिया गया है। तो बात सही है, सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ है ना। आप वैसा ही बच्चा का मैसेज आया है मेरे पास जो ना आज तक कभी होमवर्क इतना दिन से पढ़ा रहे हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन दिए हैं सोल्व करने के लिए, तब ना तो आज तक कभी तक होमवर्क भेजा है ना, न कभी कुछ भी और काम बोले हैं वो नहीं किया है। लेकिन मैसेज उसका सबसे पहले वैसा बच्चा का आया, नाम नहीं लेंगे किसी का, बहुत बच्चा का आया। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में पूछा, आज तक एको बार होमवर्क नहीं भेजा मेरे पास, लेकिन सिलेबस के बारे में चिंता है। तो बहुत बच्चा को लग रहा है कि सिलेबस कम हुआ है तब हम टॉप कर जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस कम हुआ है, बस उस सब पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है, समझे ना। बहुत बच्चा खुश है सिलेबस कम गया तो जैसे लग रहा है कि अब वो टॉप कर जाएगा, है ना। आज तक पता नहीं कहाँ सोया हुआ था, कैसे पानी पड़ता है ना भादों में, बरसात के है तो मेढक निकलता है, भदैया बैंक जिसको बोलते हैं, वैसे ही सिलेबस के नाम पे बहुत बच्चा मैसेज कर रहा है कि क्या होगा क्या ना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए हिंदी का सिलेबस के बारे में कल जानकारी दिए थे सतेश्वर सर से, तो हिंदी में वो क्लियर लिखा हुआ था कि कौन कौन चैप्टर हट गया है सिलेबस से, मतलब कौन कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है। बट मैथ में ऐसा कुछ क्लियर लिखा नहीं है, मैथ में चैप्टर नहीं हटाया गया है, चैप्टर में से कोई पार्टिकुलर टॉपिक को हटाया गया है। जैसे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको हटा दिया गया, मतलब उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन एक चीज है, एनसीईआरटी को कम से कम आप लोग फॉलो कीजिए। मान लीजिए कोई अदर हेल्प बुक रखे हुए हैं तो उससे नहीं बने, बट एनसीईआरटी का बुक है उसको फॉलो कीजिए। सिलेबस ठीक है, अपना जगह पे है, नॉलेज भी अपना जगह पे है। क्योंकि देखिए बोर्ड तो जान रहा है कि अभी स्कूल बंद है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन से पढ़ाई हो रहा है ना। हम लोग भी 7 चैप्टर 8 चैप्टर तक कवर कर लिया, धीरे धीरे कवर कर ही रहे हैं। तो कम से कम एनसीईआरटी को तो हम लोग फॉलो करेंगे, उसमें जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड जो भी है उसको आप हेल्प बुक से मदद लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो एनसीईआरटी वाला कम से कम कवर कीजिए। ऐसा नहीं है जो पढ़ने में बच्चा ठीक है, इंटेलिजेंट है, मतलब मोर देन एवरेज है, तो कम से कम एनसीईआरटी को तो पूरा कवर करे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। हाँ, जो बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है वो अपना सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट करे कि हाँ सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में ठीक है वो एनसीईआरटी को फॉलो करे। हम तो यहाँ टोटल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जो नहीं है उसको नहीं पढ़ाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी कंटिन्यू होगा, आज के वीडियो में भी कंटिन्यू होगा, है ना। आज का वीडियो अभी हमें बोल के उसके बाद रिकॉर्ड है पहले से, उसको ऐड कर देंगे, है ना। तो सिलेबस तो कट गया है लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे हिंदी के जैसा नहीं लिखा है क्लियर कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए कुछ हम बता देते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है रियल नंबर, तो उसमें से यूक्लिड्स लेम्मा हटा दिया गया है, भेज दिया है हम आप लोग को ग्रुप पे, देख लीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर से यूक्लिड लेम्मा हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब कि जो यूक्लिड का HCF निकालते हैं हम लोग यूक्लिड वाला यूज करके, या इस तरह से देखे होंगे आप लोग, बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है, 4m+1 4m+3 हो गया, 9q+2, इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ना प्रूफ करने के लिए कि इवन इस फॉर्म का होगा, सम इस फॉर्म का होगा, 3m+1, इस टाइप का देखे होंगे ना। तो इस सब को बनाने में यूक्लिड लेम्मा का यूज आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हट गया है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। लिखा हुआ कि यूक्लिड लेम्मा को हटाया गया। तो यूक्लिड लेम्मा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। आपका फर्स्ट चैप्टर 1.1 में ही इस तरह का क्वेश्चन है। शुरू का 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन यूक्लिड लेम्मा पे बेस्ड है, क्यूब ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, जो इस तरह का रहता है तो उसको शायद हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है, सेक्शन फार्मूला रहेगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला रहेगा। इसी तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शायद वर्ड प्रॉब्लम जो जनरल रहता है ना लाइफ रिलेटेड, जैसे उसमें क्वेश्चन था कि 700 रुपया का प्राइज है, उसको 7 बच्चा में बांटना है। तो जो लाइफ रिलेटेड मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको शायद हटाया गया है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को हटाया गया है। बाकी सब चैप्टर में भेजा हुआ देख लीजिए आप लोग, कौन हटाया गया है कौन जोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन जो भी बच्चा पढ़ने में ठीक है वो सारा एनसीईआरटी का जो अभी बुक है उसका पूरा कवर करे, उससे हेल्प करे। हम भी पूरा जो बुक है उस सर टॉपिक कवर करेगा, है ना। आप लोग के पास सिलेबस है, अब जिसको टू दी पॉइंट पढ़ने का मन है वो अपना टू दी पॉइंट पढ़े, बाकी को छोड़ देवे।
है ना। लेकिन हम यहाँ पूरा पढ़ाएंगे, आप लोग को भी कहेंगे कि पूरा एनसीईआरटी कम से कम फॉलो कीजिए, है ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन या इधर उधर का क्वेश्चन न बनाइए, कम से कम एनसीईआरटी को कवर कीजिए, है ना। तो चलिए अब इतना ही हमको बताना था कि बहुत सिलेबस के चिंता में है कि सिलेबस कम गया तो हम टॉप कर जाएंगे, तय कर जाएंगे, तो कर जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस बढ़ेगा घटेगा, जो जैसा पढ़ने में है और जिसका जो है वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कम हो जाएगा तो किसी को ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा या किसी को कम एडवांटेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। न पढ़ने वाला के लिए कितना सिलेबस हो जाएगा तो नहीं पढ़ेगा, पढ़ने वाला कितना हो रहेगा वो कवर करिए लेना। इतना पढ़ लेना है कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो छूटे नहीं। बस कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो आएगा वही हम बनाएंगे, इतना कम से कम मेंटलिटी होना चाहिए। उस तरह से ही पढ़िए, है ना। सिलेबस कटा घटा बढ़ा इसके चक्कर में मत रहिए। हाँ, हिंदी में बताया गया क्लियर किया चैप्टर हट गया, तो जब वो क्लियर कह दिया गया कि चैप्टर हट गया तो फिर उसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। बट मैथ में आपको टॉपिक हटाया गया है, तो टॉपिक हटाया गया है तो अब जैसे क्वाड्रेटिक में है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है, पता ना क्वाड्रेटिक हम देखे नहीं उसमें से क्या हटा है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शायद लिनियर चैप्टर में से हट गया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माने कौन बड़का रॉकेट साइंस था या बायोटेक्नोलॉजी था कि वो हटा दिया गया, तो हम लोग को माने बोझ था जो हट गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पैसा थोड़ा था, कोई इजी था तो उसको हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक से शायद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हटा दिया गया है, या पता ना क्या हटा गया। एग्जैक्ट हमको देखे नहीं है ना, ऊपर ऊपर ओवरऑल हम देखे हैं, तो हमको लगा कि सब बीच में से हटाया गया है, कोई विशेष फायदा है नहीं, है ना। तो आप लोग भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कवर कीजिए। हाँ, जो बच्चा एवरेज है या पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है वो बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट रहे, तो उसके लिए फिर अलग से भी पढ़ाया जाएगा। 40-50 नंबर का क्वेश्चन है जो हर साल आता है, कुछ कुछ थ्योरम प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चन है वो हर एक साल आता है, तो ऐसे जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए वो सब बताया जाएगा। जो बताया जाएगा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन वहां आएगा, केवल न्यूमेरल वैल्यू चेंज थोड़ा बहुत रहेगा। तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए ध्यान से, है ना। सिलेबस घटा बढ़ा इसके चक्कर में नहीं रहना है। अभी जुलाई मंथ चल रहा है, हम लोग का 6-7 चैप्टर हो गया है ना, तो जैसे पढ़ाई चल रहा है बिल्कुल कंटिन्यू चलने देना है, ढीला नहीं पड़ना है ना कि सिलेबस कम गया तो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएंगे। तो जो इस समय ढीला पड़ जाएगा वो समझिए कि पीछे रह जाएगा। अभी का समय है, रेस में एकदम बने रहिए। सिलेबस कम हो रहा है बढ़ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, है ना। तो ठीक है, ज्यादा लेक्चर ना अच्छा लगता है हमको भी देना, है ना। जो बच्चा समझदार है समझ लेगा, जो ना समझदार है वो कहियो नहीं समझेगा। चलिए ठीक है, तब देखिए अब आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सिलेबस से हट गया है लेकिन वो कंटिन्यू होगा। अब उसका वीडियो अब आप लोग देखिए आराम से। चलिए ठीक है, ओके। तो आइए आज के वीडियो में हम एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। ध्यान से समझिएगा, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ वर्ड में लिए लिखा है। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दे दिया जाएगा 4 माइनस कुछ भी दे दिया जाएगा। यहाँ हम लिए 4 - 2 - 6 8 और 0 4। कह देगा कि दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अब कहेगा कि इसके साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, तो मान लीजिए इसका साइड का मिड पॉइंट P ले लिए, इसका मिड पॉइंट Q ले लिए और इसका मिड पॉइंट R ले लिए। तो मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा ना, इसका एरिया आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल का वर्टेक्स दे देगा और उसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका एरिया आपसे पूछेगा। तो देखिए तरीका तो आसान है। मिड पॉइंट निकालने के लिए बताए थे ना P, तो देखिए P किसका मिड पॉइंट है, A और B का। तो यहाँ जोड़िए x1 + x2/2। तो यहाँ 4 है और -6 है, तो जोड़िएगा तो -2 और 2 तो -1 होगा। यहाँ -2 है और यहाँ 8 है, तो जोड़िएगा तो 6 का आधा 3 होगा। तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया। Q का निकालिए, तो ये सब निकालना है आपको इधर करके। Q किसका मिड पॉइंट है, देखिए तो BC का है, तो -6 है 0 -6 है 2 तो -3। 8 और 4 12 तो 6। इसी तरह R का निकालिए, तो R मिड पॉइंट है AC का, तो 4 + 0 4 और डिवाइडेड बाई 2 x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 -2 और +4 2 और बाई 2 तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास अब एक ट्रायंगल बन गया ना PQR। तो P का कोऑर्डिनेट यहाँ मालूम चल गया -1 3, Q का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया -3 6 और R का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया 2 1। तो अब इसको ले लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, किसी को भी कुछ भी ले लीजिए। इसको लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 वर्टेक्स है, किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लीजिए और एरिया निकाल लीजिए। तो ये तो इसका बेसिक तरीका हुआ कि आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए और मिड पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट आया उसको x1 y1 पे सेट करके निकाल लीजिए। तो ये तो चलिए ठीक तरीका। बट अब 9th क्लास में एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे,
कि ये चार ट्रायंगल जो बना ना, ये चारों का एरिया इक्वल होता है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये लाइन इस पूरे के पैरेलल होगा, तो ये पूरे के पैरेलल होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, तो इसका भी इतना दूर का भी पैरेलल होगा ना। इसी तरह ये वाला मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन होगा ये पूरा का पैरेलल होगा, तो इसका भी पैरेलल होगा। ये पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल आधा आधा करता है, तो ये बराबर होगा। इसी तरह ये बराबर है, सब बराबर होता है। तो ट्रायंगल का जो एरिया ये चारों होता है ना, चारों बराबर होता है। तो अगर हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, ध्यान से समझिए एबीसी को, अगर हम पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लें, चूंकि एबीसी का वर्टेक्स दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकल सकता है ना। हमको इसका एरिया चाहिए, तो हम पूरे बड़े का निकाल लेंगे और 4 से डिवाइड कर लेंगे 1/4, क्योंकि ये थ्योरम भी है। तो बुक में वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको आपको ऐसे नहीं बनाना। देखिए ध्यान से बात समझिए। एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यही क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका तीनों वर्टेक्स दिया गया है, और कह रहा है कि मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया निकालिए, और उसके बाद ओरिजिनल ट्रायंगल से रेशियो भी निकालिए। तो ध्यान समझिए, रेशियो तो 1:4 आएगा ना, क्योंकि इसका एरिया 1 होगा तो समूचा एरिया 4 होगा। तो अगर आप छोटका ट्रायंगल का एरिया बड़का ट्रायंगल का 1/4 होता है, ये पहले ही आप यूज कर लिए, इसका मतलब आपको पहले ही से पता था ना कि रेशियो 1:4 होता है, मतलब एरिया 1/4 होता है। तो जब पहले से ही मालूम था तो फिर रेशियो निकालने का कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको निकालना कैसे है सब फिर से समझिए। आप इसका मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालिए, जैसे अभी हम बताएं, उसके बाद एरिया निकालिए। मान लीजिए उसका एरिया 10 आया, मान लीजिए। उसके बाद फिर बड़का का भी निकालिए, बड़का में भी ये वर्टेक्स दिया हुआ है, तो बड़का का एरिया निकालिए, तो उसका एरिया 40 आएगा। क्लियर है? इसका 10 होगा तो उसका 4 आएगा। उसके बाद फिर आप रेशियो पे जाइए, तो 10/40 1/4 1:4 होगा। तो इसका एरिया बड़े वाले का 1/4 होता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं यूज करिएगा, क्योंकि पहले ही आप 1/4 यूज कर लिए। इट मींस आप पहले से ही जान रहे हैं, जान तो रहबे कर रहे हैं, चूंकि 9वां में पढ़वे किए थे। लेकिन एग्जाम में आएगा तो वही सब नहीं आएगा कि रेशियो निकालिए। एग्जाम में आएगा, पूछेगा इसका एरिया, तो बड़का का निकाल लेंगे और 1/4 कर देंगे, आई नो डेट लिख के खाली। बट इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना है तो दोनों का एरिया अलग अलग निकालिए, लास्ट में जाकर रेशियो निकालिए। रेशियो तो 1:4 आएगा, ये थ्योरम ही है, ये कभी चेंज होगा नहीं। अगर चेंज हो रहा है तो समझिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप कोऑर्डिनेट निकाल के इसका एरिया निकालिए फार्मूला से, और बड़ा वाला का भी निकालिए, भाग करके रेशियो पता कीजिए। हालांकि इसका निकालने का ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि बड़े वाले का एरिया का 1/4 होगा इसका एरिया। ये तो हम लोग 9th में पढ़े नहीं थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए ना, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट ध्यान से समझिएगा। वो जो 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, वो बड़े वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टेक्सेस है। तो जो क्वेश्चन 3 में वर्टेक्स दिया हुआ है वो बड़की ट्रायंगल का दिया हुआ है, छोटकी का नहीं है, समझे ना। तो 1/4 होता है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, बट उसका यूज नहीं कीजिएगा। आप लोग अलग अलग निकालते हैं, लास्ट में रेशियो निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब अगला इसी पे कंसेप्ट समझिए। बताए भी थे सेक्शन फार्मूला जब पढ़ा रहे थे, तो हो सकता है कि आपका ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट दे देगा 2 4 -4 6 -4 6 है। बोल रहा हूँ वो सुनिएगा, लिखल पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन बोल रहा हूँ उसको पे भी ध्यान दीजिएगा। 0 0 0 2 4 -4 6 -8 0, ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट दे दिया। ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, और आपसे पूछ दिया गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी, बड़की का एरिया बताइए। तो बड़की का एरिया बताने के लिए आप सबसे पहले बड़की का कोऑर्डिनेट मानिए। तो x1 y1 इसको मानिए, इसको x2 y2 मानिए, और इसको x3 y3 मान लीजिए। अभी x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैसे निकलेगा? तो सेक्शन फार्मूला में ऐसा बताए थे, याद होगा। क्योंकि देखिए ये 2 है ना, तो ये 2 किसका है? ये x1 प्लस x2 का ही ना एवरेज है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर में ये 2 होगा, क्रॉस गुना करिए। तो x1 प्लस x2 बराबर 4। तो ऐसा ऐसा 3 गो इक्वेशन बनेगा, वो तीनों को जोड़ते थे फिर y करते थे। जस्ट 2-3 वीडियो पहले सेक्शन फार्मूला में ऐसा क्वेश्चन बताए हैं,
तो अब यहाँ हम बताएंगे, है नहीं, है ना। अब सुनिए ध्यान से, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल सकते हैं ना। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बताया, देखिए इसीलिए बोलते हैं नोट करते चलिए। तो एक तरीका तो यह हुआ कि बड़े वाले का वर्टेक्स निकाल लिया जाए। तो बड़े वाले का जब वर्टेक्स निकाल लेंगे उसके बाद एरिया का फार्मूला निकाल लेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अब यहाँ एबीसी का एरिया निकालना है, तो ध्यान से देखिए पी क्यू आर है, तो ये 2 4 क्यू का आर का ये सब वर्टेक्स मालूम है ना। तो आप इसी को x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेके पी क्यू आर का एरिया निकाल लीजिए। तो एबीसी का एरिया 4 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि थ्योरम बताया ना अभी, जब इसका एरिया मान लीजिए 5 होगा तो सबका 5 होगा, तो समूचा एरिया 5 का 20 होगा। तो अगर बड़े वाले का एरिया निकालना है तो आप छोटे वाले का निकाल के 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसका एरिया 1/4 होता है ना, यही ना है, इसका एरिया 1/4 होता है। तो 4 से क्रॉस गुणा करिएगा तो 4 जाएगा ना। तो कहने का मतलब अब सुन लीजिए, इसमें ये तो मालूम होना ही चाहिए, मिड पॉइंट अगर हमको मालूम है तो ओरिजिनल वर्टेक्स कैसे निकालना है ये तो मालूम होना ही चाहिए, जो कि हम बताए भी हैं। बट वो लंबा प्रोसेस, मान लीजिए एग्जाम में ये दे दिया, आप बोला कि पूरे का निकालिए, तो इसका निकाल के आप डायरेक्ट थ्योरम का वहां पर रेफरेंस दे देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब यही था कि अगर बड़े वाले का वर्टेक्स देके इसका एरिया पूछेगा तो 4 से भाग कर दीजिए बड़का का निकाल के। अगर ये छोटे वाले का देके बड़े का पूछेगा तो इसका एरिया निकाल के 4 से गुणा कर दीजिए शॉर्ट में, चूंकि वो थ्योरम है। नहीं तो फिर बेसिक से बनाइए। अगर बड़े वाले का दिया हुआ है तो इसका छोटे वाले का डिवाइड कर करके निकालिए, फिर एरिया निकालिए। छोटे का दिया हुआ है तो पहले बड़े का वर्टेक्स निकालना होगा, तो वर्टेक्स निकालने के लिए प्रोसेस तो बताई है, उसके कर लीजिए। तो ये 2 तरह का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। बड़े वाले देखा छोटे का पूछ देगा, या छोटका का देखा बड़का का पूछ देगा। ऐसा नहीं है कि बड़ा का देखा बड़ा का पूछ देगा, वैसा क्वेश्चन इतना आसान थोड़े पूछेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, उसको आप लोग कर लीजिएगा खुद से, देखिएगा आंसर कितना आ रहा है। रेशियो 1:4 ही आना चाहिए, पहले छोटे वाले का बड़े वाले का रेशियो। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू गिवन ट्रायंगल। दिस एरिया मतलब छोटे वाले का, गिवन ट्रायंगल माने बड़े वाले का। तो आंसर 1:4 होगा, ना कि 4:1 होगा, 1:4 होगा। दिस ट्रायंगल का मतलब जो बीच में बना है, और गिवन ट्रायंगल माने जो ऑलरेडी पहला बड़का दिया हुआ है। तो रेशियो 1:4 आएगा, माने छोटका का एरिया 1 तो बड़का का एरिया 4। छोटका का एरिया अगर 2 तो बड़का का एरिया 4 दूनी 8 होगा। तो एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब चलिए उसका चौथा क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन में निकालना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो देखिए उसका ये भी आसान है, कुछ है नहीं उसमें, समझ लीजिए। और ट्रायंगल के एरिया से कोई विशेष, इस बार आया था जो क्वेश्चन बहुत आसान था, वर्टेक्स दे के शायद एरिया ही पूछा था, इसमें ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो फिर बोलेगा टेकन इन ऑर्डर, 4 पॉइंट दे देगा क्वाड्रिलेटरल का, बोलेगा क्वाड्रिलेटरल है तो इसको बना लीजिए टेढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ही पॉइंट हम ले लेते हैं, ए बी, टेकन इन ऑर्डर मतलब ए बी सी डी, या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल का दे दिया गया है वर्टेक्स, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर, चारों दे दिया। बुक में कुछ अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया निकालना है तो आप इसके डायगोनल को मिला दीजिए, इसको, इसी को नहीं माने तो इसको भी। तो ये 2 ट्रायंगल बन गया ना। तो आप सबसे पहले इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान समझिए। तो ए, तो इसको ले लीजिए x1 y1, इसको ले लीजिए x2 y2, और इसको ले लीजिए x3 y3, या इसको, ध्यान सुनिए, ए बी सी इस ट्रायंगल का बात है ना, तो इसका यही ना 3 वो वर्टेक्स है, तो इसी तीनों में से किसी को भी x1 y1 ले लीजिए। अब उसके बाद एक ट्रायंगल ये बन रहा है आपका ए डी सी, तो पहले आप यहां लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल एबीसी x1 y1 x2 y2 x3 y3 बढ़िया लिख दीजिए, तब फार्मूला लगाइए। उसके बाद लिखिएगा इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। अब ध्यान से समझिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखिए ये भी कंफ्यूजन रहता है दिमाग में। इस ट्रायंगल में अगर इसको x1 y1 लिए तो इन्हों से इसको ही x1 y1 लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। इधर से अगर इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 सेट करिए, तो इस ट्रायंगल में भी कोई जरूरी नहीं कि x1 y1 अगर एक बार मान लिया है तो फिर इसी को मानेंगे, तब तो x2 y2 इसको माने हुए हैं, तो फिर इसको कैसे मानेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। इस ट्रायंगल में आप 3 वर्टेक्स है, इसका एरिया आप अलग निकालिए,
इस ट्रायंगल में भी 3 वर्टेक्स है, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 या इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, इसको 3 लीजिए। दोनों ट्रायंगल का एरिया आप अलग अलग कैलकुलेट कीजिए, किसी को भी x1 y1 लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये पॉइंट दोनों में आ रहा है, ये पॉइंट भी दोनों में आ रहा है, ये वाला केवल डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन चलिए ठीक रहेगा वैसे ही। इसको x1 y1 मान लीजिए, तो इसके लिए भी काम कर जाएगा, इसके लिए भी काम कर जाएगा। x2 y2 ये रहेगा, बट इधर से ये रहेगा, x3 y3 इसमें भी ये रहेगा, इसमें भी ये रहेगा। तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए और लास्ट में लिखिएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ABC आप प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे एक डाउट है, मान लीजिए ABC का एरिया आप कैलकुलेट किए -15 आया और ADC का एरिया कैलकुलेट किए तो मान लीजिए 10 आया। ध्यान से समझिए बात को, इसका एरिया -15 आया, इसका एरिया 10 आया तो -5 हुआ। अब यहाँ लिखिएगा, चूंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है, सो आंसर 5 होगा, माइनस होगा तो वो गलत हो जाएगा। आपको यहीं पे पॉजिटिव पहले करना है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। ABC का एरिया अगर माइनस में आ गया तो आपको पहले यहीं पे लिखना है कि इसका एरिया माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ से आपको 15 लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 15 नहीं आएगा, हम अलग से समझा रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का 15 नहीं आएगा, हम ऐसे समझा रहे हैं कोई अंक लेके। तो ABC का एरिया अगर माइनस में आ गया तो आपको वहीं पे लिखना होगा कि एरिया माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका एरिया 10 आया है तो 15 और 10 25 लेना होगा, समझे बात ना। तो ऐसा भी मिस्टेक कर देता है बच्चा सब कि चूंकि जोड़ना है ना, क्या होगा कि देखिए वो क्या करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे -4 आया, तो उसको लगेगा कि अरे 10 और -4 जोड़ेंगे तब तो 6 प्लस में भी करेगा, बट ऐसा नहीं है। इसका एरिया 10 है तो ठीक है, 10 है पॉजिटिव, इसका एरिया -4 नहीं। यहाँ पे हम आपको लिखना होगा कि ट्रायंगल ADC का एरिया माइनस नहीं होगा, ये चलते माइनस लीव है, तो यहाँ से एरिया 4 लेना होगा। तो 10 और 4 14 होगा। तो अगर दोनों ट्रायंगल में से किसी का भी एरिया माइनस में आ जा रहा है तो आपको वहीं पे लिख के उसको पहले प्लस करना है, तब लास्ट में जाके ऐड करना है। तो ये सब जो बताया वो सब दिमाग नहीं लगाना है कि दोनों मिलकर पॉजिटिव अगर हो जा रहा है तो ऐसा है कि सही हो जाएगा। 10 और -4 तो पॉजिटिव होगा, बट गलत है। यहाँ आप इसका एरिया -4 ले कैसे ले लिया, ट्रायंगल का एरिया माइनस में थोड़े आएगा। तो अगर यहाँ दोनों में कैसे कोई माइनस में आ रहा है तो आपको वहीं पे लिख के उसको प्लस कर देना है, तब लास्ट में जाके ऐड करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वाड्रिलेटरल वाला बुक में है, उसको आप लोग कीजिएगा। 3 जो था वो पता है मिड पॉइंट वाला, उसको भी आप लोग कीजिएगा। देखिए अब ये माइनस और प्लस जो आ रहा है ना, इससे बचने के लिए एक तरीका भी है, लेकिन वो सब यहाँ पढ़ना नहीं 11th क्लास में। एक ये मॉडुलस का साइन होता है, इसमें से माइनस निकलता है ना तो प्लस हो जाता है। तो किसी किसी बुक में देखिएगा एरिया को ऐसे लिखा रहता है 1/2। हम अभी क्या बता ब्रैकेट देखे ना, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, यही ना बताए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ब्रैकेट से। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, माइनस में आ रहा है तो लिख दीजिए कि माइनस में नहीं होगा, चलते प्लस होगा। तो इसी तरीका से आप लोग को भी बनाना है। कहीं कहीं बुक में देखिएगा ब्रैकेट नहीं रहता है, मॉडुलस का सिंबल बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा। तो पूरा कैलकुलेट किए तो मान लीजिए -10 आया, तो चूंकि ये वाला साइन ले लेते हैं तो इसमें से माइनस अपने निकल के प्लस हो जाता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मॉड, जिसको मॉडुलस बोलते हैं। तो ये सब 11th 12th क्लास में पढ़ना, उतना पे नहीं जाना हम लोग। तो ये वाला साइन कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहता है, तो इसमें से ये इसीलिए लिखा रहता है कि अगर कैलकुलेशन माइनस में आ भी जाए तो उससे निकल के डायरेक्ट प्लस में हो जाए। तो हम लोग ब्रैकेट ही यूज करेंगे, और अगर माइनस आएगा तो खाली लिख देंगे कि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है, इस चलते पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मॉडुलस ये सब के चक्कर में ना पढ़ना है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लीजिए, आज का वीडियो देख लेना। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 4 कर लीजिए। देखिए 5 को भी समझा ही देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, तब एक आध 2 वीडियो में देखेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा अगर होगा तो बताएंगे, और नहीं तो फिर आगे चैप्टर शुरू किया जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम बहुत सारा था कि अगर सेम बेस पे ट्रायंगल है या सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो एरिया इक्वल होगा।
सेम बेस पे पैरेललोग्राम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो एरिया इक्वल होगा। सेम पैरेलल लाइन में एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है तो एरिया ट्रायंगल का पैरेललोग्राम का हाफ होगा। और एक ये भी पढ़े थे कि ट्रायंगल का अगर मीडियन है, मीडियन जो मिड पॉइंट पे मिलता है तो ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। एक ये भी था, यही 4 थ्योरम था 9 क्लास के एरिया चैप्टर में। तो मीडियन वाला कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए। 9 क्लास में आप लोग पढ़े थे ना, तो एक ट्रायंगल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हम प्रमाण से ले रहे हैं, बुक में क्वेश्चन है उसको आप लोग कीजिएगा। तो कह रहा है कि ट्रायंगल का मीडियन, तो आप इसको बना लीजिए। जब मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ 6 और 4 10 है तो ये 5 हो जाएगा, 8 8 16 है तो ये भी 8 हो जाएगा। समझे बात है? तो कह रहा है ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया है तो उसको ले लीजिए मिड पॉइंट। आप पहले आप इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। किसका? ट्रायंगल ए बी डी, इसका एरिया। तो ए तो x1 y1, बी x2 y2, आइए x3 y3। तो पहले आप ए बी डी का एरिया कैलकुलेट कीजिए, मान लीजिए 4 आ गया। उसके बाद इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए ए सी डी का, तो उसका भी एरिया 4 आ गया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा सो एरिया ऑफ ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ए डी सी वेरीफाइड। मान लीजिए इसका माइनस में आएगा तो लिखिएगा कि एरिया माइनस में नहीं होगा, तो 4 तो भी बराबर होगा। तो 5वां क्वेश्चन में यही करना है, मीडियन एक बना लेना है। कोई जरूरी नहीं कि यही बनाएंगे, आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से एक मीडियन बना लीजिए, ट्रायंगल 2 हिस्सा में बट जाएगा। अब उसके बाद मीडियन बनाइएगा तो मिड पॉइंट होगा, चूंकि मीडियन का डेफिनेशन ही है। तो मिड पॉइंट से इसका पहले कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, उसके बाद इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया अलग अलग निकालिए। जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। अगर माइनस में आएगा भी तो उसको तो पॉजिटिव करना है लिख के। तो ये दोनों का एरिया निकालिए, अगर दोनों का एरिया सेम आ जाएगा तो लिख दीजिएगा कि सो एरिया दिस बराबर दिस और नीचे लिख दीजिएगा वेरीफाइड। तो आएगा ही, क्योंकि मीडियन ट्रायंगल को 2 एरिया में बांटता है, वो आएगा ही, ना आने का सवाल नहीं है। तो उसको भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 भी खत्म हो गया। अब एक आध वीडियो में देखेंगे कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए एक्सरसाइज 7.3। अब देखिए चैप्टर 8 में ट्रिगोनमेट्री है। ट्रिगोनमेट्री जो हम पढ़ाए थे 10 वीडियो तक पढ़ाए हुए हैं, तो वही सेम वीडियो का लिंक जाएगा ग्रुप में, दो को जाएगा डेली। 10 पार्ट तक हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी विकास सर वाला चैनल पे। तो 10 को 2 से भाग करेंगे 5, तो 5 दिन तक वही चलेगा जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ना, वही चलेगा। दो को वीडियो डेली देंगे तो 10 वीडियो है, 5 दिन में वही हो जाएगा। तो 5 दिन जो वो वीडियो देख लिए हैं वो भी देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना पीछे का कुछ बचा हुआ है तो रिवाइज करिए। तो 5 दिन तक वही सेम वीडियो जाएगा, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब फिर जैसे ग्रुप में चल रहा है, बाकी वहाँ वो सब सर्किल का ये सब नहीं जाएगा, क्योंकि कोई देखता है नहीं, है ना। 10-15 बच्चा देखता है तो कोई विशेष फायदा है नहीं। तब जो भी पढ़ाई होगा सब ग्रुप में ही पढ़ाई होगा, उधर उधर पढ़ाई नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखता नहीं है, इस ग्रुप वाला में तो देखो करता है 70-80 बच्चा देख लेता है, उसमें बहुत कम बच्चा देखता है, तो उससे हमको कोई विशेष फायदा नहीं है ना। क्योंकि मेहनत लग रहा है, कोई देखिए नहीं रहा है, तो फिर क्या जरूरत है। ठीक है, तो ट्रिगो पढ़ाई होगा इस चैप्टर के बाद। तो शुरू में 5 दिन वही जो पढ़ा है वही जाएगा। तो 5 दिन तक आप लोग जो पढ़ लिया है वो अपना 5 दिन तक रिवीजन करें, है ना। उसके बाद से फिर वो बुक का और आगे का कंसेप्ट सब कंटिन्यू होगा। तो 1-2 वीडियो और देखते हैं कोऑर्डिनेट पे, अगर कुछ छूटा उटा है तो, नहीं तो फिर ट्रिगो का ही लिंक भेजेंगे, आप लोग देखिएगा। जो लोग देख लिया है वो अपना कोऑर्डिनेट में कुछ इधर उधर साइड बुक है वहाँ से करें 2-4 दिन, उसके बाद फिर ट्रिगो कंटिन्यू हो जाएगा जहाँ तक रुका हुआ था उसके बाद से, है ना। चलिए ठीक है, ओके।